आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। आइए चलते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। किसान आंदोलन को देखते हुए किसान संगठनों का चक्का जाम हुआ स्थगित। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए किसान मजदूर व्यापारियों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, जिस कारण किसान संगठनों द्वारा कल होने वाला चक्का जाम अब स्थगित कर दिया गया है। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति ने किया था चक्का जाम का ऐलान। क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश, फिरोजपुर फीडर के निर्माण से संबंधित आश्वासन के बाद लिया गया निर्णय। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति सदस्य कालू थोड़ी ने दी जानकारी। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर से रोहित गौर की रिपोर्ट। उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इस मुद्दों को विधानसभा में उठाया कि पानी की निरंतर कमी है, इस कमी को शीघ्र पूरा करें। और जो 13 तारीख को जब हमने यह आंदोलन ज्ञापन देने की शुरुआत की, उस दिन स्थिति इतनी विकट थी कि 400-500 क्यूसेक की पानी 45 आदमी पर मिलता था। और 1 अप्रैल से लेकर जो लगातार बंदी चली आ रही, घोषित बंदी और अघोषित बंदी, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। गाँव के अंदर, डिग्रियों के अंदर पानी समाप्त हो गया था। उसको देखते हुए 13 तारीख से हमने लेकर के आज 13 तारीख को लंबा आंदोलन लड़ा। और उस आंदोलन के अंदर मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ किसानों को, किसान संगठनों को, व्यापारी और बार एसोसिएशन के जो लोग हैं, इन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को समझा और आंदोलन के अंदर उन्होंने अपनी शिरकत की। आज जो स्थितियाँ आंदोलन के प्रति हैं, जैसा कालू जी ने पहले बता दिया कि बरसात हो गई, हम लोग निरंतर गाँवों में अंदर गए, लोगों की भावनाएं समझी। और पहली बार इतिहास के अंदर में तकरीबन 40-50 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर ये जो जीरो आज से 45 साल बीते, जिस तरीके से सफाई हो रही है, 4 जेसीबीयां लगी हुई हैं, 6 की और घोषणा की हुई है सरकार ने, प्रशासन ने, कि एक आधे दिन में 6 और चली जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर बीकानेर कनाल और इसकी ईस्टर्न कनाल में दोनों में से पानी जो है 45 आदमी में पहुंच करके हमें जो 21-2200 क्यूसेक तक पानी की उम्मीद है, 1-2 दिन के अंदर वो पूरा हो जाएगा। और जो चोरी का मामला, जो इस बात पर हम प्रशासन को फिर ये कहना चाहेंगे कि वे एक बार तो पंजाब के अधिकारियों को दोबारा बुला लें और वो एक बार पूरा दबाव बनाएं और 45 आदमी से लेकर खत्ता हेड तक ज्वाइंट मीटिंग जो है उसको लगातार जारी रखें, ताकि पानी की जो लॉसेज जो ज्यादा हो रहा है वो लॉसेज कम हो, उसका फायदा भी उनको मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है हमारी फिरोजपुर, जैसा गौर साहब ने सारी बात बताई, इस एनओसी जारी पंजाब की हो गई। अब हम आगे संघर्ष समिति की बैठक करके जो पंजाब के अंदर पंजाब सरकार से मिलने का कार्यक्रम होगा, या दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार से मिलने का जो कार्यक्रम होगा, हम लगातार इस आंदोलन के अंदर सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाए रखेंगे। जल्दी से जल्दी अगली बंदी से पहले इसका निर्माण करें। 16 जून से जो किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति की तरफ से गंगा नहर में पूरे सिंचाई पानी, फिरोजपुर फीडर का निर्माण, पानी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए दर और फसल में काफिले आदि मांगों को लेके जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में प्रशासन के साथ एक लिखित के अंदर समझौता हुआ और उस लिखित समझौते की पालना न होने पर दोबारा किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति ने पहले जिला मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया और उसके बाद में तहसीलों पर प्रदर्शन किया। और कल हमारा चक्का जाम हड़ताल और बाजार बंद का ऐलान किया हुआ था। उसी दौरान कुछ जो प्रोग्रेस हुई है प्रशासन के माध्यम से, कि हमने बार बार कहा था कि जो आपने एक जेसीबी लगा रखी है, अगर उन जेसीबी की संख्या बढ़ा दी जाए पुरानी बीकानेर केनाल के ऊपर, तो कुछ हद तक पानी के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। तो पिछले 3 दिनों से 4 जेसीबी हैं वो लगातार चल रही है। पानी जो एक बार 1600 क्यूसेक चला गया था, वो एक बार 2100 हुआ है, 2040 भी हुआ है। तो वर्तमान के अंदर 1914 क्यूसेक पानी है वो आगे 45 के ऊपर चल रहा है। और जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है कि सफाई के बाद इस पानी के अंदर और जो है वो बढ़ोतरी होगी। और अभी वर्तमान के अंदर इलाके के अंदर जैसे हमारी पूरी टीम, अवतार, हैप्पी और सारे साथी, मनिंदर जी, मान, राजकुमार जी और राकेश जी बैठे हैं। हम कल से लगातार गांव के अंदर जो है कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन उसी दौरान किसानों के बीच से जो बात आई है कि अभी एक बार जो है बिजाई के लायक बरसात हो गई है, वो किसान जो है अपने खेतों के अंदर काम में लगे। तो उसलिए आज हमने
फिर मीटिंग करके, और आज हमने प्रेस के माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्रेस हुई है वो किसानों की राय के मुताबिक कल का जो प्रोग्राम हमने चक्का जाम और बुधार बंद कर दिया, एक बार हम उसको अंदर में बाकी बात बता दी है। जो लेटर आया है या जो मशीनें चल रही हैं, मशीनें हम धन्यवाद करना चाहते हैं कलेक्टर मैडम, एडीएम, उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर मौका देखा और देखने के बाद उनको महसूस हुआ कि 0 से 45 आरडी उसको सफाई करने से पानी बढ़ेगा और उस पर काम भी हो रहा है। पहले 2 मशीनें थी, अब 4 चल रही हैं और उसके आगे अब और बढ़ाने की बात करनी है। लेकिन हम ये चाहते हैं गंग नहर में पूरा पानी तो मिले, उसमें प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन गंग नहर में पानी पूरा मिलने के साथ साथ उसका समान वितरण कीजिए। उसके लिए भी हर एक वार्ता में जब कलेक्टर मैडम से या अपनी आंदोलन समिति की वार्ता हुई, इस बात के बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया गया, क्योंकि जो यहाँ पानी 2720 का सिस्टम था वो 4000 तक चला गया। उसको सुधारने के लिए भी हम प्रयास रखते हैं। आने वाले जो हमारी मीटिंगें होगी उसमें इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हाइड्रोलिक सर्वे का भी रहा है, कोई 12 एक्शन की टीमें भी लगा रखी हैं और उसकी प्रोग्रेस देखें भी क्या कर रहे हैं। पहले भी कई बार ये बात आई है कि हाइड्रोलिक सर्वा होगा, उस पर काम होगा, पर लेकिन हुआ। अब हम आंदोलन समिति इस पर निगाह बना के रखेंगे कि गंग नहर में पूरा पानी तो आए, लेकिन उसका समान वितरण हो। इसके लिए हम पूरे प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें कोई आंदोलन या कोई कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम करेंगे। आगामी दिनों में हमारा ये गंग नहर में पूरे पानी का प्रयास तो चल ही रहा है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने के लिए भी हम पूरी आंदोलन समिति ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਧਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ पूरी की है। JCP जिन्नियां सीखियां सी उन्नियां तो नहीं लगियां, पर फिर भी उन्होंने बताइया ये भी किया भी असं इन्हों 5-4 दिन सारी इसकी सफाई करते हैं। तो सारी सारी कमेटी को विश्वासन मिला कि असं काम सीरीयस तौर पर करांगे। तो बारिश का भी मौसम है, तो जो किसानों पिंडा आम जो किसानों तो अं गलबात करी तो उन्होंने भी किया कि असं भी खेतों के काम लगे हुए हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਉਸ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, 24 घंटे का अनशन करना पड़ा, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों का विशेष रूप से धन्यवाद। संघर्ष समिति ने समय समय पर मीटिंगें की, निर्णय लिए और जो 5 सूत्री हमारा मांग पत्र था उसके बारे में भी रोहिणी ने आपको बताया। उसमें से सभी मांगों पे सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ा काम बीकानेर कैनाल का सफाई का था, उस सफाई पे JCB लगी सफाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि पूरी सफाई हो जाएगी तो हम लोगों को अपने हक का जो पानी है वो हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा फिरोजपुर फीडर के बारे में बहुत बड़ा हमारा लोगों की सोच थी और हम चिंतित थे, पूरा किसान वर्ग चिंतित थे, पूरा जिला चिंतित था कि फिरोजपुर फीडर का निर्माण अगर शुरू जल्दी नहीं किया गया तो आने वाले अगले साल में भी हम लोगों को दिक्कत होगी। सरकार पे हम लोगों ने दबाव बनाया, बार बार सरकार को चेताया कि आप इसका जल्दी टेंडर करें। उसके बारे में हम लोगों को आज सूचना मिली है कि 10 तारीख को पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक लेटर लिखा था 5/5/25 को, जो कि 4/6/25 को पंजाब को ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ। उसके जवाब में उन्होंने जो जो क्वेरी मांगी थी उन्होंने उसको क्लियर किया है और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है कि पंजाब का जो शेयर है करीब 379 करोड़ और राजस्थान का शेयर है 268 करोड़, वो दोनों स्टेटों ने स्वीकृति उसकी दे दी है और रेलवे डिपार्टमेंट से भी स्वीकृति मिल गई है। पंजाब ने केंद्र सरकार को लेटर का जवाब भेज दिया है। अब जो
बॉल है वो केंद्र सरकार के अंदर है और केंद्र सरकार को ये निर्णय जल्दी लेना चाहिए, इसकी स्वीकृति देते हुए इसके टेंडर जारी कराए और जो हमें बंदी लेनी है उस बंदी में ये काम हमारा पूरा हो जाए। और इसी के साथ आगे भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग समय समय पर बैठेंगे हम लोग और जो भी निर्णय लेने होंगे हम लोग निर्णय लेंगे और इन 5 मुद्दों पे लगातार हम लोग आगे भी काम करेंगे। उस साथियों का भी पूरी संघर्ष समिति की बैठक होगी। ये भी सोच है कि पंजाब सरकार से बात की जाए, केंद्र सरकार से बात की जाए, जैसे भी सब साथियों का मन बनेगा हम लोग जाकर इस मुद्दे पे जो मेन मुद्दा हमारा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं जावे, राजस्थान को पूरा हिस्से का पानी मिले। इसी के साथ मैं प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का सहयोग दिया।